शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर रोड एडिशंस क्यूरीज 1। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर n दिया हुआ है और एक 2D इंटीजर एरे क्यूरीज दिया हुआ है। n क्या है हमारी n सिटीज है जो कि 0 से लेकर n-1 तक नंबर्ड है। i से ith सिटी के बीच में एक यूनिडायरेक्शनल रोड है। इसका मतलब क्या है कि i से i+1 के बीच में एक एज है। हमारा जो क्यूरीज आई ये वाला एरिया है, इसमें क्या है u और v सोर्स और डेस्टिनेशन कि हमें u से v के बीच में एक एज ऐड करनी है। हम हर एक क्यूरी में u से v के बीच में एक एज ऐड करेंगे और ये भी हमारी डायरेक्टेड एज होगी। और हर एक क्यूरी के बाद हमें बताना क्या है कि हमारा सिटी 0 से लेकर सिटी n-1 के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। तो हमारी जितनी भी क्यूरीज दी होंगी हर एक क्यूरी में हम एक एज ऐड करेंगे और हर एक क्यूरी के बाद जो हमारा 0 से लेकर n-1 के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमें रिटर्न करना है। जैसे हम ये एग्जांपल देखें, हमारा n5 है, यानी कि हमारी 0 1 2 3 4 सिटीज होंगी और हर एक सिटी के बीच में एज कैसे होगी 0 से 1 के बीच में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इस तरह से हमारी एज होगी। अभी हमारी ये एज नहीं होगी। फिर हमें एक क्यूरीज एरे दिया है। हमें क्यूरीज एरे में क्या दिया 2 4, यानी फर्स्ट क्यूरी के टाइम पर हमारी ये एज ऐड हो जाएगी। तो फर्स्ट क्यूरी के बाद हमारा ग्राफ इस तरह से दिखेगा। अब हमें 0 से 4, 0 से n इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। एक एज ये ट्रैवर्स करे, फिर सेकंड ये ट्रैवर्स करे, फिर थर्ड डायरेक्ट ये ट्रैवर्स करके हम यहाँ पर पहुंच जाए। हमारी सारी एज का वेट सेम है क्योंकि हमें केवल पाथ की लेंथ कि हमने कितनी एजेस को ट्रैवर्स करके एंड पर गए वो रिटर्न करना है। हमारे हर एक एज का वेट सेम है। तो हमारा लेंथ कितनी आई 3, 3 लेंथ में हम पहुंच गए। फिर नेक्स्ट में हमें क्या है 0 से 2। हमें इसी ग्राफ में जो क्यूरीज 1 के बाद ग्राफ बना इसी ग्राफ में एक 0 से 2 ये एज ऐड कर देनी है। अब हमारे पास कितना होगा 1 2, इन दो एजेस को ट्रैवर्स करके हम 4 पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली 0 से 4। अब हमारा 0 से 4 यहाँ पर एक एज ऐड कर दी तो डायरेक्ट ही हम इस एज को ट्रैवर्स करके एक ही लेंथ में हम एंड पर पहुंच जाएंगे। एक ही एज को ट्रैवर्स करके एंड पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्यूरी के लिए हमें कितना टाइम लगा 3 एजेस, सेकंड के लिए हमें 2 एजेस और थर्ड के लिए हमें 1 एजेस। हर एक क्यूरी के कोरस्पॉन्डिंग हमें एज ऐड करने के बाद जो भी हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमें रिटर्न करना है। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं। सिंपली हम स्टार्टिंग में ये वाला ग्राफ मेंटेन करें, बिना क्यूरीज के हम ये वाला ग्राफ मेंटेन करें। फिर उसके बाद हर एक क्यूरी के लिए हम जो भी एज ऐड हो रही है वो अपने ग्राफ में एज को ऐड कर दे। अब जो हमारा ये फाइनल ग्राफ बना इसमें हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो फाइंड आउट कर ले। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के हमारे पास क्या क्या एल्गोरिथम होते हैं। एक होता है हमारा बीएफएस, एक होता है हमारा डाइस्ट्रा। बीएफएस हम कभी यूज करते हैं जब हमारी एज का वेट सेम हो। यहाँ पर हमारी एज का वेट सेम है तो हम बीएफएस यूज कर सकते हैं। और डाइस्ट्रा कभी यूज करते हैं जब हमारी एज का वेट डिफरेंट हो। हम इसमें दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी एज का वेट सेम है तो हम इसमें बीएफएस को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि बीएफएस इंप्लीमेंट करना भी इजी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी बेटर रहता है। अब हम हमारी अप्रोच में थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं हमारे इस कांस्टेंट की वजह से। ये कांस्टेंट क्या कहता है कि हमारा जो सोर्स वर्टेक्स है वो हमेशा डेस्टिनेशन वर्टेक्स से छोटा होगा, यानी हमारी हमेशा एज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। हमारी डायरेक्टेड एज है और हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में मान लो मेरा 0 1 2 3 4 ये मेरा ग्राफ था। फिर मेरी क्यूरी 1 में 2 से 4 ये एज ऐड हुई। अब क्योंकि मेरी एज केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये 2 से 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, तो मेरी इस डेस्टिनेशन नोड्स के बाद की नोड से इफेक्ट होंगी। उससे पहले की नोड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी एज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। 0 1 2 2 से मैं 4 पर गया और उसके बाद वाले डिस्टेंसेस ही मेरे कम होंगे। 4 का डिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर इसके आगे मान लो 5 6 7 कुछ होता तो उन नोड के डिस्टेंसेस भी कम हो जाते क्योंकि पहले हम 2 से 3 3 से 4 ऐसे ट्रेवर्स करके उन पर जाते। पर अभी हम सीधा 2 से 4 पर जंप मारकर फिर 4 से 5 5 से 6 इस तरह से उन पर जाएंगे। तो हमारे केवल जो डेस्टिनेशन नोड है उसके बाद की नोड्स के डिस्टेंसेस ही अपडेट होंगे। तो हम बीएफएस अपना 0 से लगाने की बजाय जो हमारी डेस्टिनेशन नोड है वहां से लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इससे पहले वाली नोड इनके डिस्टेंसेस पर इस एज की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारे 0 1 2 3 4 हमारा 5 साइज का एक एरे बनेगा। 0 का डिस्टेंस कितना होगा 0 होगा, 1 नोड का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3, 4 का 4। क्योंकि हमारी i से i+1 इस तरह से एजिज है तो जो भी हमारी नोड होगी
उसका डिस्टेंस कितना होगा, नोड के नंबर के इक्वल। 0 पर जाने के लिए 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। फिर जब हमारी ये 2 से 4 एज ऐड होगी, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा केवल डिस्टेंस 4 और उससे कनेक्टेड नोड्स का ही इफेक्ट होगा। 4 का डिस्टेंस पहले कितना था, 4 था। अब कितना हो जाएगा, जो भी हमारा 2 का डिस्टेंस था प्लस 1, क्योंकि हम डायरेक्ट इस एज को ट्रेवर्स करके 4 पर पहुंच सकते हैं। तो हमारे 4 का डिस्टेंस अपडेट होकर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 2, 2 प्लस 1, ये अपडेट होके हमारा अब 3 हो जाएगा। फिर जब मेरी 0 से 2 ये वाली एज ऐड होगी, तो मैं कह रहा हूं कि केवल 2 और उसके बाद वाली नोड्स ही मेरी इफेक्ट होगी, 0 और 1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरी क्या हो जाएगी, जो डिस्टेंस ऑफ 0 है प्लस इस एज के लिए 1, 2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मेरा इसका नेबर क्या है, 3 है और 4 है, इन दोनों का डिस्टेंस अपडेट होगा। 3 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो अब मेरा 2 का अपडेटेड डिस्टेंस है प्लस 1, 2 का अपडेटेड डिस्टेंस कितना है, 1 प्लस 1 2। और 4 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का जो अपडेटेड डिस्टेंस है प्लस 1, 2 का अपडेटेड डिस्टेंस कितना है, 1, और इसका अपडेट हो गया कितना हो जाएगा, 2। अब देखें तो हमारी सारी नोड्स के डिस्टेंस अपडेट हो गए। हमारे न्यू डिस्टेंसेस क्या है, 0, 1, 1, 2, 2, ये हमारे न्यू डिस्टेंसेस आ गए। तो डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना आया, 2, ये हम स्टोर कर लेंगे। फिर अगेन हमारी ये 0 से 4 ये वाली एज ऐड होगी, तो अब हम 4 और उसके बाद वाली नोड्स ही इफेक्ट होंगी। तो हम हमारा BFS 4 से शुरू करेंगे। 4 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो 0 का डिस्टेंस है प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1। हमारे फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा, 0, 1, 1, 2, 1। तो थर्ड क्यूरी के बाद हमारा डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है, 1। इसे हम स्टोर कर लेंगे। इसी चीज को हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। स्टार्टिंग हमारे 4, यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये एग्जिस्ट करती है। तो स्टार्टिंग हमारे डिस्टेंस क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, ये होंगे। फिर हमारी फर्स्ट क्वेरी में एज क्या ऐड हुई, 0 से 3, यानी कि हमारी थर्ड नोड का डिस्टेंस अपडेट होगा। किससे अपडेट होगा, जो भी 0 का डिस्टेंस है प्लस 1, यानी कि हमारा अपडेट होकर क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 1 हो जाएगा। ये हम स्टोर कर लेंगे। फिर हमारी एज ऐड होगी 0 से 2, हमारी ये एज ऐड हुई। तो इससे हमारा क्या होगा, 2 और उसके बाद वाली नोड्स पर फर्क पड़ेगा। 2 नोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो हमारा 0 का डिस्टेंस है प्लस 1, इसका डिस्टेंस अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, 1। फिर 2 का नेबर क्या है, 3, ये कनेक्टेड है, इसका डिस्टेंस भी अपडेट हो सकता है। तो हम क्या चेक करेंगे, 2 का डिस्टेंस कितना है, 1 प्लस 1, इस एज के लिए 2 डिस्टेंस आएगा, लेकिन 3 पर ऑलरेडी उससे बेटर डिस्टेंस 1 स्टोर है, तो हम 3 के डिस्टेंस को अपडेट नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारा क्या आया, 0, 1, 1, 1, और हमारा डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है, 1, ये हम स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन ग्राफ है n है, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, अप टू n-1, इस तरह से हमारी ये चीज है। तो हम इसको एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। क्या करेंगे, हम एडजेसेंसी वाई में कुछ कर देंगे, i+1 हमारी एक एज है, ये हम स्टोर कर लेंगे। फिर हमारा इनिशियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, i के लिए i, यही हो जाएगा। हम एक डिस्टेंस वेक्टर मेंटेन करेंगे, ताकि हम हर एक क्यूरी के बाद डिस्टेंस ऑफ n-1 उसकी जो भी वैल्यू हो उससे अपने आंसर को अपडेट कर सकें। फिर उसके बाद हमें हर एक क्यूरी को प्रोसेस करना है और अपने डिस्टेंसेस को अपडेट करना है। क्यूरी में हमारा क्या दिया है, हमारा स्टार्टिंग में सोर्स वर्टेक्स होगा, फर्स्ट में डेस्टिनेशन वर्टेक्स होगा। तो हम इसको एडजेसेंसी लिस्ट में अपडेट कर देंगे, बेसिकली अपने ग्राफ में इस एज को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें डेस्टिनेशन और उससे कनेक्टेड नोड्स का डिस्टेंस अपडेट करना था। अगर डेस्टिनेशन नोड का डिस्टेंस अपडेट हुआ होगा, तो इससे कनेक्टेड नोड्स का डिस्टेंस अपडेट हो सकता है। लेकिन अगर डेस्टिनेशन नोड का डिस्टेंस ही अपडेट नहीं होगा, इससे कनेक्टेड नोड्स पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डेस्टिनेशन नोड का डिस्टेंस कब अपडेट होगा, अगर जो हमारी सोर्स नोड है +1, सोर्स से एक एज ट्रेवर्स करके हम डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। अगर ये हमारा डेस्टिनेशन पर जो डिस्टेंस स्टोर है उससे कम है, तो यानी कि हमारे डेस्टिनेशन के डिस्टेंस को अपडेट करना है। हम इसको अपडेट कर देंगे कि अब हम सोर्स +1 इससे वहां पर पहुंच सकते हैं। फिर क्योंकि डेस्टिनेशन का अपडेट हुआ, तो इससे जो जो कनेक्टेड नोड्स होंगी उनका डिस्टेंस भी अपडेट होगा। तो हम यहाँ से डेस्टिनेशन नोड से BFS शुरू करेंगे। BFS में हम क्या करते हैं, एक क्यू लेते हैं, स्टार्टिंग में डेस्टिनेशन को पुश कर देंगे। फिर जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, फ्रंट नोड को पॉप करो और उसके नेबर्स को देखो। हमारा नेबर एडजेसेंट है, यानी कि जो हमारा करंट डिस्टेंस है +1, उससे हम नेबर पर पहुंचेंगे। अगर हमारा ये डिस्टेंस जो ऑलरेडी नेबर पर स्टोर है डिस्टेंस उससे कम है, तो नेबर के डिस्टेंस को अपडेट कर दो और उसे क्यू में पुश कर दो, ताकि उससे जो कनेक्टेड नोड्स हैं उनके डिस्टेंस भी अपडेट हो जाए। इस तरह से हमारा इस डेस्टिनेशन नोड की वजह से जो जो डिस्टेंस अपडेट होने होंगे वो हो जाएंगे, और लास्ट में जो भी हमारा डेस्टिनेशन का डिस्टेंस होगा वो हम आंसर में स्टोर कर लेंगे। की सेज को ऐड करने के बाद हमारा सोर्स से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1 का डिस्टेंस इतना है, बेस्ट डिस्टेंस इतना है, वो अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। इस लूप में हमारी सारी क्यूरीज हैंडल हो जाएगी और लास्ट में हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे।
सिंपली हमारे n वर्टिसेस है और हर एक में एक एज है, तो n साइज का लूप यहाँ पर लगेगा। फिर n साइज का लूप यहाँ पर लगेगा हमारे डिस्टेंस मैट्रिक्स को अपडेट करने के लिए। फिर हमारा q साइज का लूप यहाँ पर लगेगा हमारी क्यूरी के लिए। और हर एक क्यूरी में हम क्या करेंगे, हम BFS रन करेंगे। BFS में हमारा हो सकता है कि सारे के सारे वर्टिसेस विजिट हो जाए। वर्टिसेस मैक्सिमम कितने हैं, n। तो इसके अंदर हमारा n साइज का काम हो सकता है। तो यहाँ से हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, q इंटू एन। तो यही हमारी डोमिनेट करेगी। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू क्यू। और हमें स्पेस कितना लगेगा, डिस्टेंस वेक्टर के लिए हमें ऑर्डर ऑफ n लगेगा। हमारी एडजेसेंसी लिस्ट के लिए हमें n वर्टिसेस प्लस हमारी q एजेस होंगी, n प्लस q इतना लगेगा। फिर हमारे BFS क्यू के लिए भी अगेन n लगेगा, n प्लस n प्लस n प्लस q, यानी कि हमारा n प्लस q, ये हमारा स्पेस लगेगा। थैंक यू गाइस।